हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरापेटिक्स का चैप्टर नंबर 3B, जिसमें आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स पढ़ने थे, डिजीज़ पढ़ना था, उसमें आज हम लोगों की बारी है माइग्रेन पढ़ने की। तो आज हम लोग माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है ना, सिर में होने वाला दर्द है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ माइग्रेन, कितने टाइप के माइग्रेन होते हैं, किस कारण से होता है, क्या पैथोजेनेसिस है एंड उसके बाद क्या इसके ट्रीटमेंट हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोग एपिलेप्सी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, स्ट्रोक पढ़ चुके हैं, तो जरूर देख लीजिएगा ये सारी वीडियो भी। आज बारी है माइग्रेन की, तो सारे बच्चे माइग्रेन अपना हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, माइग्रेन क्या होता है, चलिए सुनते हैं और समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। क्या कह रहा है? माइग्रेन एक हेडेक है। माइग्रेन इज अ हेडेक दैट कैन कॉज सीवियर थ्रॉम्बिंग पेन और पल्सिंग सेंसेशन, यूजुअली वन साइडेड ऑफ द हेड। माइग्रेन का दर्द अधकपारी दर्द कहलाता है। ज़्यादातर, वैसे तो माइग्रेन कुछ ऐसा भी होता है जिसमें सर में दर्द नहीं होता, फिर भी माइग्रेन आपको शिकायत हो जाती है, फिर भी आपको फील, मतलब आपको माइग्रेन बता दिया जाता है। तो लेकिन ज़्यादातर देखने को मिला है कि ये अधकपारी का दर्द होता है, आधा माथा दर्द करता है। और आधा माथा दर्द ऐसा करता है कि लगता है वहाँ पर कुछ चुभ रहा है ना, इस टाइप से, और बहुत खतरनाक दर्द करता है। तो वही बोल रहा है माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जिसमें आमतौर पर सिर के एक तरफ तेज धड़कता हुआ, थ्रॉम्बिंग पेन मतलब धड़कता हुआ पेन हुआ, ऐसे लग रहा है वहाँ पे कुछ धक 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 कर रहा है, थ्रॉम्बिंग पेन है, धक धक करने जैसा दर्द होता है। मैंने बताया ना, धक धक करने जैसा दर्द होता है। ये देखो, थ्रॉबिंग पेन इसी को कहते हैं। थ्रॉबिंग पेन मतलब हुआ कि सर के आधा साइड में कुछ धड़कता हुआ, ऐसे ऐसे पूरा एकदम खट खट, मतलब पूरा एकदम कैसे हार्ट बीट होता है, धक 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 करता है, वैसे हार्ट में ब्रेन में भी दर्द फील होता है। ये होता है माइग्रेन का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लेकिन जरूरी नहीं कि सबको ये फीचर आए। जैसे मुझे भी माइग्रेन की शिकायत थी, मेरे पूरे सर में हल्का हेडेक रहता था, ज़्यादा नहीं, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, हल्का हेडेक रहता था, मतलब थोड़ा सर भारी भारी रहता था बस। तो उस कंडीशन को कह रहा अ हेडेक ऑफ वेरीफाइंग इंटेंसिटी, यानी जो हेडेक है, यानी सर में दर्द है, वो वेरिंग इंटेंसिटी, उसका इंटेंसिटी किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। ऑफन अकम्पेंड बाय नोजिया एंड सेंसिटिविटी ऑफ लाइट एंड साउंड, यानी और किसी किसी को क्या होता है कि जब माइग्रेन का अटैक आना होता है तो उसमें उल्टी भी होती है, उल्टी भी होती है। ठीक है, उल्टी होती है, उसके साथ ही साथ क्या होता है, लाइट और साउंड से सेंसिटिव होता है, यानी कि लाइट में देखने का मन नहीं करेगा, लाइट से सर में दर्द उठेगा, और साउंड से भी, ज़्यादा आवाज़ से भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका माइग्रेन का पेन। तो माइग्रेन एक हेडेक है जिसमें सीवियर थ्रोबिंग पेन होता है, यानी कि थ्रोबिंग पेन यानी पल्सिंग सेंसेशन, यानी धड़कता हुआ तेज दर्द, धक 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 करके दर्द करेगा, है ना, वन साइडेड ऑफ द हेड। माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द जिसमें आमतौर पर सिर के एक तरफ तेज धड़कता हुआ धक धक करके जैसा दर्द करता है। ठीक है, और ये हेडेक वेरीफाइंग इंटेंसिटी के साथ हो सकता है ना। नोजिया भी किसी किसी को होता है, किसी को लाइट से सेंसेशन, किसी को साउंड से सेंसेशन होता है। अब है टाइप्स ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के टाइप्स की बात करते हैं। तो माइग्रेन विथ ऑरा, अच्छा ऑरा का मतलब समझते हो? माइग्रेन विथ ऑरा, ऑरा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो हिंदी में मैंने लिख दिया है आगे, ऑरा, ये देखो ऑरा। ऑरा का मतलब क्या होता है, दृष्टि, सुनने या महसूस करने में असामान्य अनुभव। जैसे ऑरा मतलब होता है कि जो दिख नहीं रही है और दिखने में भी दिक्कत आ रहा है, जो चीज़ें दिखती है वो झिलझिलाहट जैसा, हल्का ब्लर दिखेगी, तैरते हुए या धब्बे नुमा संरचना में दिखेगी, तो उसको ऑरा कहते हैं। यानी जो कोई बोल रहा है तो सुनाई भी सही से नहीं देगा, है ना, महसूस किसी चीज़ को करना है तो वो भी सही से महसूस नहीं होगा, तो उसको ऑरा कहते हैं, है ना। ऑरा मतलब है ना, ऑरा मतलब आभास, यानी कि जो आपका ऑरा मतलब होता है कि जैसे दृष्टि, सुनने या महसूस करने में असामान्य अनुभव हो, तो हल्का असामान्य अनुभव हो, जैसे झिलझिलाता हुआ दिखे, तो उसको ऑरा कहते हैं, राइट। तो एक होता है माइग्रेन विथ ऑरा, यानी यहाँ पे सर में दर्द है प्लस ब्लरनेस, देखने में भी दिक्कत आ रही है, सुनने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई एक चीज हो सकता है, तो उसको ऑरा कहते हैं। ठीक है ना। लिव इन योर मेमोरीज, अभी आप फुल कोर्स के बुक को पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा अभी के टाइम पर। चलो भाई,
तो माइग्रेन विथ ऑरा, इन दिस पीपल एक्सपीरियंस हेडेक विथ ऑरा, यहाँ पर ऑरा भी होता है और हेडेक भी होता है, राइट। माइग्रेन विदाउट ऑरा, कुछ कुछ में होता है कि सिर्फ दर्द होता है। इन दिस हेडेक स्ट्राइक्स विदाउट द वार्निंग एंड ऑरा, यानी कि देखो माइग्रेन विथ ऑरा में क्या होता है, पीपुल को हेडेक होता है और उसके साथ हेडेक होने से पहले ही ऑरा वाला फीलिंग आ जाता है, यानी कि थोड़ा दृष्टि में दिक्कत आने लग जाएगी, थोड़ा ब्लडनेस विजन हो जाएगा या सुनने में दिक्कत आने लग जाएगा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। माइग्रेन विदाउट ऑरा में इसमें सीधा हेडेक होता है बिना किसी वार्निंग साउंड के, बिना किसी वार्निंग के, ठीक है। तो माइग्रेन विथ ऑरा यह देखो दिखाया गया है कि सर में दर्द भी हो रहा है और थोड़ा सा एक आभास भी होता है, ठीक है। हाँ, माइग्रेन विदाउट हेड पेन, यस, कुछ माइग्रेन ऐसे भी होते हैं जो बिना सर दर्द के होते हैं, बिना सर दर्द के माइग्रेन होते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट माइग्रेन, इसी को हम लोग साइलेंट माइग्रेन के नाम से जानते हैं। माइग्रेन विदाउट हेड पेन, यानी कि इसी को हम लोग साइलेंट माइग्रेन यानी एसीफ्लेजिक माइग्रेन भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स द ऑरा सिम्टम्स बट नॉट द हेडेक, इसमें ऑरा सिम्टम्स तो आता है, माइग्रेन विदाउट हेड पेन में दिखने में दिक्कत आएगी, ब्लडनेस आएगा, सुनने में प्रॉब्लम होगी, हल्का झिलझिलाहट जैसी आवाज़ आएगी, लेकिन हेड पेन नहीं होगा, बिना हेड पेन के भी आपका होता है, ठीक है। हाँ, एक होता है हेमीप्लेजिक माइग्रेन, एक होता है हेमीप्लेजिक माइग्रेन। इन दिस द पर्सन एक्सपीरियंस टेम्पररी पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया मतलब होता है कुछ देर के लिए पैरालिसिस, शरीर काम ही नहीं करेगा। हेडेक एसोसिएटेड विथ नंबनेस वीकनेस इन वन साइडेड ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक हिस्सा लगेगा अब उठ ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर पा रहा है, उसको हेमीप्लेजिक माइग्रेन कहते हैं। यानी कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा, टेम्परेली क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज जब भी होता है तो वन साइडेड, मैंने बताया ना, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो कोई एक साइड बॉडी का पैरालाइज हो जाता है कुछ देर के लिए टेम्परेली, फिर ठीक हो जाता है, तो ये हेमीप्लेजिक माइग्रेन होता है। यानी इसमें पर्सन क्या एक्सपीरियंस करता है, टेम्परेरी पैरालिसिस, जिसको हेमीप्लेजिया कहता है, टेम्परेरी मतलब कुछ देर के लिए, फिर ठीक हो जाएगा। हेडेक एसोसिएटेड विथ नंबनेस, हेडेक होगा, चुभन होगी, है ना, और वीकनेस हो जाएगा वन साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक साइड में, है ना। हाँ, तो ये हो जाता है। एंड कुछ होता है रेटिनल माइग्रेन, रेटिनल माइग्रेन जिसको ओक्यूलर माइग्रेन कहते हैं, ओक्यूलर माइग्रेन कहते हैं। क्या होता है भाई ओक्यूलर माइग्रेन, तो इट इंक्लूड्स टेम्पररी पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन वन ऑफ द आईज अलॉन्ग विथ डल एक बिहाइंड द आई। कहने का मतलब है इसमें टेम्पररी पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, यानी कि किसी किसी को टेम्पररी होता है, ज़्यादा देर तक नहीं होता है लॉस ऑफ विजन, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर के लिए अंधेरे हो गया, लेकिन जब तक माइग्रेन का अटैक आ रहा है तब तक कुछ देर के लिए टेम्पररी, हल्का या तो पूरी तरीके से लॉस ऑफ विजन। यानी किसी को ब्लर विजन, नॉर्मली ऐसा दिखना चाहिए तो वो ब्लर वाइट स्पॉट दिखने लग जाता है, झिलझिलाता हुआ दिखता है, ब्लड विजन दिखता है, किसी किसी को कि कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देने लग जाता है। तो रेटिनल माइग्रेन ये जिसको ओक्यूलर माइग्रेन कहते हैं, इसमें कुछ देर के लिए टेम्परेली पार्शियल या तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है, पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत हल्का फल्का, एंड कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से अंधेरा छा जाएगा, अलॉन्ग विथ डल एक बिहाइंड द आईज, है ना, हल्का हल्का। डल एक मतलब होता है क्या कि एक मतलब दर्द, एक मतलब दर्द, हेडेक जैसे होता है ना, हेडेक मतलब क्या होता है सर में दर्द, वैसे ये दर्द है, एक वर्ड मतलब दर्द, यानी आंख के पीछे साइड में थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहेगा और कुछ देर के लिए विजन भी टेम्परेली, है ना, टेम्परेली क्या होता है, दिक्कत आ जाती है, ठीक है। चलो चलिए भैया, कुछ बच्चे का कहना है कि चैट ऑफ कर दिया जाए, तो चलिए मैं चैट ऑफ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, रुक जाइए चैट ऑफ कर देता हूँ। एंड सारे बच्चे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ एक बात, देखो भाई यूट्यूब पर आप लोगों के लिए स्पेशली सेशन रखा गया है ऑब्जेक्टिव सीरीज चैप्टर वाइज, तो सारे बच्चे जरूर से जरूर जुड़ेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 280 बच्चे लाइव हैं, तो कम से कम 250 बच्चा लाइव रहेगा, है ना। और यहाँ पे डेली आपको ज़्यादा नहीं 25 मिनट की क्लास होगी, 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, एंड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज के, टॉपिक वाइज, सिर्फ एमसीक्यू है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव में भी खास बात है कि एमसीक्यू 10, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 वन वर्ड, इस टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो जरूर से जरूर आपको क्या करना है, सेशन को ज्वाइन करना है। अदरवाइज मैं सीधा सीधा बता रहा हूं कि अगर आप लोग नहीं आओगे, ऐप वाले स्टूडेंट नहीं आओगे, तो सेशन बंद हो जाएगा, वो सेशन ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। तो आप लोग को आना जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 9:45 से वो भी शुरू हो जाएगा। चलो भाई, तो मैंने क्या बताया, रेटिनल माइग्रेन यानी ओक्यूलर माइग्रेन, ठीक है,
टेम्पररी या पार्शियल कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। अब है एक क्रोनिक माइग्रेन। क्रोनिक माइग्रेन में क्या होता है भाई, तो व्हेन माइग्रेन ऑकर्स एटलीस्ट 15 डेज पर मंथ, यानी अगर किसी को हर महीने लंबे समय तक 15 दिन तक माइग्रेन रहता है, एक महीने में 15 दिन तक माइग्रेन का अटैक रहता है, उसको क्रोनिक माइग्रेन कहते हैं। व्हेन माइग्रेन ऑकर एटलीस्ट 15 दिन पर मंथ, हर महीने 15 दिन तक सर में दर्द रहता है तो उसको क्रोनिक माइग्रेन कहते हैं। एक होता है माइग्रेन विथ ब्रेन स्टेम ऑरा, यानी पर्सन हैव डबल विजन। उसमें क्या हो जाता है, और डबल विजन हो जाते हैं, यानी दो दो चीज दिखने लग जाती है। स्लर्ड स्पीच, बोलने में लड़खड़ाहट होती है। लॉस ऑफ बैलेंस, बैलेंस भी लड़खड़ा जाता है, जो कि विच बिफोर ऑकर्स बिफोर द हेडेक, यानी हेडेक से पहले ये सब सिम्टम दिखता है। हेडेक से पहले चीज़ें दो दो दिखने लग जाएंगी, स्लर्ड स्पीच होगा, लॉस ऑफ बैलेंस होगा, तो इस कंडीशन को माइग्रेन विथ ब्रेन स्टेम ऑरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, माइग्रेन विथ ब्रेन स्टेम ऑरा, यानी हेडेक से पहले ये सब सिम्टम देखने को मिलता है, यानी वार्निंग साइंस मिलते हैं। तो इस टाइप के माइग्रेन होते हैं। तो ओवरऑल मैं क्या कहूँगा कि माइग्रेन क्या होता है, पहले ये याद रख लो माइग्रेन क्या होता है। तो माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है, माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है जिसमें सीवियर थ्रॉबिंग पेन या तो फिर पल्सिंग सेंसेशन होता है वन साइडेड ऑफ द हेड ज़्यादातर तौर पर। माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जिसमें आमतौर पर सिर के एक तरफ तेज धड़कता हुआ धक धक करके दर्द होता है, ठीक है। और हेडेक वेरी कर सकता है इंटेंसिटी में, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम, एंड किसी किसी में नोजिया भी आ सकता है, लाइट और साउंड से सेंसिटिविटी भी हो सकती है, राइट। हाँ, उसके बाद है आपके अलग अलग टाइप हैं, जैसे माइग्रेन विथ ऑरा, माइग्रेन के साथ साथ ऑरा भी होगा, यानी देखने बोलने में भी दिक्कत आएगी, है ना, देखने में सुनने में भी दिक्कत आएगी, है ना, ऐसा कुछ आभास होगा, है ना, कि कुछ सुनाई दे रहा है ना, कुछ झिलमिलाहट जैसी आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ होगा, टिन जैसी आवाज़ होगी, कुछ आभास होना, ऑरा होता है वो। माइग्रेन विदाउट ऑरा, यहाँ पे कोई ऑरा नहीं होगा, सिर्फ दर्द होता है, ठीक है। माइग्रेन विदाउट हेड पेन, बिना हाथ बिना सर दर्द के भी हेड पेन होता है। हेमीप्लेजिक माइग्रेन, जिसमें कि बॉडी के कुछ टेम्पररी कुछ देर के लिए वन साइड बॉडी का वीक पड़ जाता है ना। रेटिनल यानी ओक्यूलर माइग्रेन, आंख वाला माइग्रेन, जिसमें कि टेम्पररी कुछ देर के लिए लॉस ऑफ विजन हो जाता है, या तो पार्शियली हो सकता है ना, आंख में और आंख के आसपास दर्द करता है। क्रोनिक माइग्रेन, ऐसे माइग्रेन जो कि 15 दिन पर मंथ रहता है। एंड माइग्रेन विथ ब्रेन स्टेम ऑरा में पर्सन को डबल विजन, स्लर्ड स्पीच एंड लॉस ऑफ बैलेंस देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, अब माइग्रेन के कारण क्या है। अगर एग्जाम में आ गया तो सारा टाइप नहीं, जितना याद रहेगा उतना लिखना है, कम से कम 3 टाइप लिख दो, 3 से 4 टाइप काम हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि 100% सब कुछ लिख पाओ आप। चलो, इसके कारण क्या होते हैं। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कारण। कारण मतलब क्या हुआ, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, अनुवांशिक कारण, अगर माता पिता को है तो आपको भी होगा, है ना। एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, मस्तिष्क की असामान्य गतिविधि की वजह से हो सकता है, ब्रेन में कुछ एबनॉर्मली चीज़ें हो जाए तो उस वजह से। एंड चेंजेज इन न्यूरोट्रांसमीटर स्पेशली सेरोटोनिन, अगर मतलब न्यूरोट्रांसमीटर विशेष क्या कहते हैं, विशेषकर सेरोटोनिन में परिवर्तन, अगर आपके एक न्यूरोट्रांसमीटर खास करके सेरोटोनिन में कोई परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, तो आपको हो सकता है। डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, यानी ब्रेन में, है ना, मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं का फैलना और सिकुड़ना। मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क में इसी की वजह से थ्रॉबिंग पेन होता है, धक धक जैसा दर्द होता है, क्योंकि मस्तिष्क में जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, उसकी वजह से आपका ये दर्द हो सकता है। तो ये कह रहा है डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, यानी मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं का फैलना और सिकुड़ना। फिर है हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली इन वुमेन, महिलाओं में ये ज़्यादातर देखता है कि हार्मोनल परिवर्तन के कारण, विशेषकर महिलाओं में हार्मोन्स के अनबैलेंस की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी की वजह से होता है, कुछ चेंजेज इन न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन में चेंजेज हो जाना, एंड कुछ डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, ब्रेन में डायलेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स का और कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो, एंड किसी किसी को स्ट्रेस एंड एंजाइटी से भी होता है। स्ट्रेस मतलब होता है क्या, तनाव और चिंता, तनाव और चिंता की वजह से भी माइग्रेन का दर्द हो सकता है, राइट। हाँ, अब उसके बाद लैक ऑफ स्लीप और इरेगुलर स्लीप पैटर्न। लैक ऑफ स्लीप मतलब हुआ कि भाई सही से देखो, सबसे पहली बात, ज़्यादा टेंशन लेगा, चिंता लेगा, तनाव लेगा तो उससे भी मतलब माइग्रेन का दर्द उखड़ सकता है। लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप मतलब है कि अगर सही से सोया नहीं है ना, रात भर सोने का जो शेड्यूल था वो गायब हो गया, तो उससे नींद की कमी या अनियमित नींद के वजह से भी हो सकता है।
सर्टेन फूड, किसी को आदत होती है चॉकलेट, चीज़ या कैफीन या फास्ट फूड खाने की। मान लो डेली शाम में कॉफ़ी पीने का आदत है, एक दिन कॉफ़ी नहीं पिया माइग्रेन का दर्द उठ जाएगा। किसी को डेली चॉकलेट खाने का आदत है, चॉकलेट नहीं खाएगा कैफीन में उसके सिर बॉडी में दर्द हो जाएगा, तो सर में दर्द हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं कि कुछ फूड के वजह से भी होता है, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे चॉकलेट, चीज़, कैफीन, जंक फूड, ये सब चीज़ के कारण भी हो सकता है। ब्राइट लाइट एंड लाउड साउंड, है ना, ज़्यादा तेज लाइट, तेज रोशनी और तेज आवाज़ भी माइग्रेन के दर्द का कारण बन सकता है। वेदर एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, जी हाँ, मौसम और जलवायु में बदलाव, जैसे ठंड के दिन में ज़्यादा दिक्कत होती है, ठंड की वजह से भी माइग्रेन का दर्द उठ सकता है। ठीक है, तो इसके कारण अलग अलग हैं, जेनेटिक फैक्टर हैं, कुछ एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस होने के कारण, किसी सब में देखो किसी में अलग अलग रीजन की वजह से होता है, जरूरी नहीं कि सब में एक ही कारण हो, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से ये सब माइग्रेन देखने को मिलता है। ब्लड, ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन होना, उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस खास करके महिलाओं में होना, एंड स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से, लैक ऑफ स्लीप या इरेगुलर स्लीप पैटर्न की वजह से, कुछ फूड की वजह से, उसके गैप हो जाने की वजह से, ब्राइट लाइट, तेज रोशनी और तेज आवाज़ में भी दिक्कत है ना, वेदर और क्लाइमेटिक चेंजेस में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पैथोजेनेसिस, कैसे डेवलप होता है माइग्रेन, कैसे शुरू होता है, कैसे कहाँ तक जाता है प्रोसेस। तो देखो, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन, CSD, ठीक है, सबसे पहले CSD होता है, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन। आपको एक इमेज में दिखाऊंगा, यहाँ से आपको पता चलेगा कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन। ठीक है, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन, तो यहाँ पे पढ़ो क्या होता है कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन, CSD, एबनॉर्मल वेब ऑफ न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन कॉर्टेक्स, ब्रेन कॉर्टेक्स में कुछ एबनॉर्मल वेब बनने लग जाते हैं, कॉज ऑरा एंड ट्रिगर्स पेन पाथवेज। यानी कॉर्टिक, सबसे पहली बात क्या होता है, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन होता है। कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, ये देखो, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन होता है जिसकी वजह से ऑरा फील होता है, आभास फील होता है कि कुछ आवाज़ आ रहा है, टिन जैसी आवाज़ आती है, कुछ झलझला जैसी आवाज़ आती है, कुछ ब्लरनेस दिखाई देने लग जाता है, दिखाने में भी दिक्कत है, तो यानी कुछ आभास होना। ठीक है, ऑरा मतलब होता है। तो कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि एबनॉर्मल वेव्स, जैसे नॉर्मली वेव ऐसे ऐसे आ रहा है, ये एबनॉर्मल वेव्स आने लग जाते हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल वेव नॉर्मल एक्टिविटी के क्या कहता है, क्या आता है, एबनॉर्मल वेव ऑफ द न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन कॉर्टेक्स, ब्रेन कॉर्टेक्स में कुछ एबनॉर्मल वेव होते हैं जिसकी वजह से ऑरा और ट्रिगर्स उठता है। ठीक है, ऑरा और ट्रिगर पेन पाथवेज होते हैं। फिर है ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम एक्टिवेशन, है ना, की कहते हैं ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम एक्टिवेशन। यहाँ पे देखो उसके बाद क्या होता है, ट्राइजेमिनल नर्व है ना, सबसे पहली बात तो कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन होता है, यानी ऑरा आएगा। देखो, किसी को भी माइग्रेन होने से पहले उसके कुछ सिम्टम आते हैं, जैसे आपको थोड़ा दिखाई में ब्लरनेस दिखाई देना, या तो सुनने में कुछ आभास होना, है ना, टिन जैसी आवाज़ आना, वो चीज़ें होती हैं। तो ट्राइजेमिनल नर्व उसके बाद वहाँ से डेवलप होता है, वहाँ से शुरू होता है। क्या होता है, ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम एक्टिवेशन, यानी ट्राइजेमिनल नर्व रिलीज करता है CGRP, है ना, CGRP जैसे रिलीज करेगा तो जो ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम है, ये क्या, उसमें ट्राइजेमिनल नर्व है, ये CGRP रिलीज करता है, जिससे इन्फ्लामेशन एंड डायलेशन ऑफ सेरिब्रल ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करता है, यानी उसको फुला देता है, फुला देता है। जैसे फूलेगा तो न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा। न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है, तो न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन, न्यूरोजेनिक, एक सेकेंड, हाँ, न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन, न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन मतलब है इन्फ्लामेशन मीडिएटेड सेंसिटाइज पेन पाथवेज, जिसके वजह से हेडेक होता है। यानी सबसे पहले CSD, उसके बाद है CSD मतलब कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन, यानी एबनॉर्मल वेब बनते हैं नॉर्मल एक्टिविटी में, न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन कॉर्टेक्स, जिससे ऑरा होता है और वहाँ से पेन शुरू होने का डर रहता है। फिर उसमें ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि ट्राइजेमिनल नर्व जो रिलीज करता है CGRP रिलीज करता है, उससे इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके सेरिब्रल ब्लड वेसल्स का। सेरिब्रल ब्लड वेसल्स, ब्रेन में पाए जाने वाले ब्लड वेसल्स को सेरिब्रल ब्लड वेसल्स कहते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन होता है। एंड इन्फ्लामेशन की वजह से, न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन की वजह से, यानी न्यूरॉन्स में इन्फ्लामेशन की वजह से इन्फ्लामेटरी मीडिएटेड सेंसिटाइज पेन पाथवेज, अब यहाँ से पेन पाथवे शुरू होगा, हेडेक हो जाएगा। ठीक है,
तो वही बोल रहा है देखो यहाँ पर कि CSD यानी कि सेरिब्रल स्प्रेडिंग डिप्रेशन, है ना, उससे आपका स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, यहाँ से ट्राइजेनिल क्या कहते हैं, यहाँ न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन कॉज हुआ जिससे कि दर्द वगैरह होता है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व वगैरह रिलीज किया तब। अब यहाँ पे क्या एल्टर्ड, और भी कारण है, ये सब चीज़ें तो हो गई, और एक कारण है एल्टर्ड सेरोटोनिन 5-HT लेवल। सेरोटोनिन में कुछ चेंजेज हो जाना, जैसे हम लोग इटियोलॉजी में पढ़े ना, सेरोटोनिन में बदलाव हो जाना। यस, 5-HT किसका नाम है, सेरोटोनिन का ही केमिकल नेम है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। तो चेंजेज इन द सेरोटोनिन, सेरोटोनिन में चेंज होना, वैसोडाइलेशन होता है। जैसे सेरोटोनिन में लेवल चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो क्या कहते हैं, ये वैसोडाइलेशन हो जाता है, जिससे कि माइग्रेन अटैक आते हैं, यानी ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगे, सेरिब्रल ब्लड वेसल्स, जिससे माइग्रेन का अटैक आएगा। सेंट्रल क्या कहते हैं, सेंसिटाइजेशन यानी रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द पेन पाथवेज, पेन पाथवेज बार बार एक्टिवेट होगा, न्यूरॉन बिकम मोर सेंसिटिव, जिससे सीवियर हेडेक होगा। यानी माइग्रेन में मस्तिष्क की असामान्य गतिविधि, ट्राइजेमिनल तंत्रिका सक्रियता यानी ट्राइजेमिनल नर्व ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, न्यूरोजेनिक सूजन यानी न्यूरॉन्स में सूजन आ जाए, सेरोटोनिन में बदलाव हो जाए, और केंद्रीय संवेदनशीलता मिलकर सिरदर्द उत्पन्न करते हैं। यानी ओवरऑल क्या क्या, सेरोटोनिन देखो, सबसे पहली बात है CSD, जैसे यहाँ से ऑरा डेवलप होता है क्योंकि एबनॉर्मल वेव डेवलप होते हैं, राइट। उसके बाद ट्राइजेमिनो वेस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो वहाँ से आपके ट्राइजेमिनल नर्व रिलीज करते हैं CGRP, जिससे इन्फ्लामेशन हो जाता है सेरिब्रल ब्लड वेसल्स में, एंड ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन होता है तो उससे न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन भी होता है, न्यूरॉन्स में भी इन्फ्लामेशन होता है, एंड सेरोटोनिन का लेवल चेंज हो जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स और डायलेट होते हैं, एंड उससे क्या होता है, आपका दर्द होता है। यानी देखो यहाँ लिखा हुआ है माइग्रेन में मस्तिष्क की असामान्य गतिविधि, जैसे एबनॉर्मल वेव बनना, ट्राइजेमिनल तंत्रिका सक्रियता यानी ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट हो जाना, न्यूरोजेनिक न्यूरॉन में सूजन होना, सेरोटोनिन में बदलाव होना, केंद्रीय संवेदनशीलता यानी सेंट्रल सेंसिटाइजेशन के को मिला करके सिरदर्द उत्पन्न करते हैं, यानी यहाँ से माइग्रेन उत्पन्न होता है। अब है माइग्रेन के साइन एंड सिम्टम्स, है ना, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कह रहा है यूनिलैटरल थ्रॉबिंग हेडेक, सिर के एक तरफ धड़कता हुआ दर्द। यूनिलैटरल मतलब होता है एक तरफ, जैसे सर है ये आपका, ये मान लो सर है, तो एक तरफ, कोई एक तरफ या एक तरफ, तो कोई एक तरफ बहुत तेज सर के एक तरफ धड़कता हुआ दर्द हो। थ्रॉबिंग पेन मतलब होता है कुछ ऐसे ऐसे, अरे ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन हो रहा है इस वजह से, तो उस वजह से थ्रॉबिंग पेन होता है, धड़कता हुआ। नोजिया और वॉमिटिंग, मितली और उल्टी होती है। फोटोफोबिया यानी प्रकाश में संवेदनशीलता, यानी कि प्रकाश में संवेदनशीलता मतलब कि फोटोफोबिया होगा, लाइट से डर लगेगा। तेज रोशनी सहन ना होना, जो लाइट ज़्यादा लाइट में दिक्कत आना लग जाना। फोनोफोबिया यानी ध्वनि से संवेदनशीलता, फोनोफोबिया मतलब होता है तेज आवाज़ सहन ना होना, तेज रोशनी ने सहन होना फोटोफोबिया। फिनोफोबिया तेज आवाज़ नहीं सहन होना, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। हाँ, फिर ऑरा फील होना, ऑरा मतलब होता है दृष्टि, सुनने या महसूस करने में असामान्य अनुभव, है ना, जो नॉर्मली नहीं होता उससे, जैसे झिलझिलाहट जैसा दिखाई देना, तैरते हुए धब्बे चीज़ें दिखाई देना। फटीग एंड इरिटेबिलिटी, थकान और चिड़चिड़ापन हो सकता है। नेक स्टिफनेस, गर्दन में जकड़न हो सकता है। मूड चेंज, मूड में बदलाव, जैसे उदासी और चिड़चिड़ापन, है ना। जैसे बीच में मेरे को सिम्टम्स देखने को मिला था कि लाइट से थोड़ा सा मेरे को हेडेक हो रहा था, और मेरे को एंजाइटी, चिड़चिड़ापन हो गया था बहुत ज़्यादा, कोई कुछ बोलता था तो मैं उल्टा जवाब देता था, है ना, तो मेरे को थोड़ा सा लग गया था, तो मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, ध्यान केंद्रित करने में भी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि किसी को सर में दर्द रहेगा तो कैसे ध्यान केंद्रित होगा। ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन के ट्रीटमेंट क्या क्या हैं, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी भरपूर नींद लीजिए, एडिक्वेट स्लीप लीजिए, रेगुलर मील्स, जो आपका मील है, सुबह नाश्ता करते तो नाश्ता कीजिए, दोपहर में खाना खाते तो खाना खाइए, रात में अगर शाम में चाय पीने का या कॉफ़ी पीने का आदत है, जो भी है अपना मील को हेल्दी मील होना चाहिए बस, और लीजिए। और अवॉइड ट्रिगर्स, जो ट्रिगर पॉइंट है उसको अवॉइड करिए, यानी कि नींद पूरी करना, नियमित भोजन, ट्रिगर से बचाव, यानी कि जिस कारण से, जैसे ज़्यादा लाइट से आपको दिक्कत है तो ज़्यादा लाइट में मत जाइए, ज़्यादा साउंड से दिक्कत है ज़्यादा साउंड में मत जाइए, जो भी ट्रिगर फैक्टर है आपके लिए, है ना, सबके लिए अलग अलग होता है, तो लाइट, किसी को ज़्यादा साउंड, तो जिससे आपको ट्रिगर फैक्टर से दिक्कत है तो उससे बचिए, ठीक है, पहला कारण, पहला बचाव। स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन, योगा, मेडिटेशन,
बिल्कुल रिलैक्स रहिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, विश्राम, योग, ध्यान एंड स्ट्रेस खत्म कीजिए। इन्वायरमेंटल कंट्रोल, अवॉइड ब्राइट लाइट्स। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में ज़्यादा तेज रोशनी से बचिए, लाउड साउंड्स, तेज रोशनी और तेज आवाज़ से बचाव करना है। एक्सरसाइज एंड फिजिकल थेरेपी, यानी एरोबिक एक्सरसाइज करना है। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है। नेक एंड शोल्डर स्ट्रेचिंग, व्यायाम करना है, गर्दन और कंधे की स्ट्रेचिंग। बिहेवियर थेरेपी में सीबीटी यानी कि बायो फीडबैक, यानी संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सक बायो फीडबैक वगैरह सही रखना चाहिए। हाइड्रेशन, डाइट, हाँ ड्रिंक वाटर, हाइड्रेशन बहुत बहुत जरूरी है। पानी की कमी की वजह से भी माइग्रेन का दर्द उठता है, तो पानी पीते रहिए, बैलेंस डाइट लीजिए, संतुलित आहार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब है ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट यानी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक्यूट या एब्रोब्रिएट ट्रीटमेंट टू रिलीफ माइग्रेन अटैक। माइग्रेन अटैक को तुरंत से रिलीफ करने के लिए, तुरंत से रिलीफ करने के लिए भैया एक्यूट, तुरंत सर दर्द हुआ तो वहाँ पे कुछ एनाल्जेसिक दिया जाता है, एनाल्जेसिक या एनासिड्स। एनासिड्स जिसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं, उसमें आइबुप्रोफेन सजेस्ट किया जाता है, एस्पिरिन सजेस्ट किया जाता है माइल्ड टू मॉडरेट माइग्रेन के लिए। यानी हल्का माइग्रेन के लिए या तो आइबुप्रोफेन या तो एस्पिरिन को सजेस्ट किया जाता है। यह तो ट्रिप्टेंस जिसको 5-HT1 रिसेप्टर एगोनिस्ट कहते हैं, यानी सेरोटोनिन के लेवल को ये इंक्रीज करेगा, है ना। सुमाट्रिप्टेन हो गया, रीजाट्रिप्टेन, ये मॉडरेट टू सीवियर माइग्रेन के लिए है। एंड कॉन्स्ट्रिक्ट सेरिब्रल ब्लड वेसल्स, यानी सेरिब्रल जो ब्लड वेसल्स फैल गया है, स्वेल कर गया, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्यूट या एबोर्टाइव ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, यानी तुरंत से अगर किसी को माइग्रेन अटैक आया, दर्द से राहत के लिए, ऐसा नहीं कि दर्द का इंतजार करना है कि 3 दिन में आराम होगा तब दवाई खाएंगे, 3 दिन तक नहीं खाना है, नहीं, दर्द हुआ खा लीजिए दवा, आराम रहिए, आराम रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एनाल्जेसिक वगैरह यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रिप्टेंस वगैरह इस्तेमाल होता है। फिर कुछ एर्गट डेरिवेटिव्स भी यूज़ होता है। एर्गट डेरिवेटिव्स में जैसे अर्गोटामीन है जो कि सीवियर माइग्रेन को ठीक करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। एंटी एमेटिक जैसे मिटोक्लोप्रोमामाइड है ना, ये रिलीफ करता है नोजिया एंड वॉमिटिंग को। प्रोफाइलेक्टिक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट टू रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक, पहली बात तो ये तुरंत के लिए दिए गए क्या क्या, एनाल्जेसिक, ट्रिप्टेंस, एर्गट डेरिवेटिव्स एंड एंटी एमेटिक्स। अब प्रोफाइलेक्टिक यानी कि तुरंत से फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक, यानी कि अब लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलना है कि भैया ये चीज़ें नहीं आना चाहिए, तो यहाँ बीटा ब्लॉकर्स चलता है जैसे प्रोपेनोलॉल है, ये रिड्यूस करता है माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कि अब और आपको माइग्रेन का अटैक नहीं आएगा। एंटी कॉन्वल्जेंट ड्रग्स यूज़ होते हैं जैसे वेल्प्रोएट या टोपेरामेट प्रिवेंट माइग्रेन अटैक, जो कि माइग्रेन के अटैक को प्रिवेंट करता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में जैसे एमिट्रिप्टाइलिन माइग्रेन के दर्द में इस्तेमाल होता है, प्रिवेंट माइग्रेन एंड इंप्रूव मूड। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे वेरापेमिल प्रिवेंट माइग्रेन एंड रिड्यूस ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, चलो तो अब कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, क्वेश्चन को करके दिखाइए, एक सेकेंड, हाँ चैट ओपन कर देता हूँ एंड इस क्वेश्चन को करके दिखाइए एंड फिर आप लोग प्रैक्टिस सेशन के लिए 9:45 में यूट्यूब पे आइएगा। माइग्रेन्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ पेन ऑन विच साइड ऑफ द हेड, बताओ। माइग्रेन जनरली जो पेन होता है किस साइड होता है, दोनों साइड, या तो द फ्रंट ऑफ द हेड, हेड के फ्रंट में, या यूजुअली वन साइड, कोई एक तरफा, या तो बैक ऑफ द हेड, पीछे साइड। तो आंसर हो जाएगा यूजुअली वन साइड ऑफ द हेड, सी। विच टाइप ऑफ माइग्रेन इंक्लूड्स ऑरा सिम्टम्स बट नो हेडेक, किस प्रकार के माइग्रेन में ऑरा सिम्टम्स तो आता है, यानी आभास तो होता है दृष्टि में या फिर सुनाई में, लेकिन हेडेक नहीं होता। क्रोनिक माइग्रेन नहीं, क्रोनिक माइग्रेन में क्या होता था, हर महीने लगभग 15 दिन आपको माइग्रेन का अटैक आया तब। हेमीप्लेजिक में टेम्पररी पैरालिसिस होता था। माइग्रेन विदाउट हेड पेन, यस, साइलेंट माइग्रेन में होता है, साइलेंट माइग्रेन में ये चीज़ें होती हैं। फिर है विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज यूज्ड फॉर द माइग्रेन ट्रीटमेंट, माइग्रेन ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो बताओ भाई, एम्लोडिपिन, डिल्टियाजाम, निफेडिपिन, ये सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन सिर्फ वेरापेमिल का यूज होता है, याद रखना, वेरापेमिल, वेरापेमिल, वेरी गुड। एम्लोडिपिन का यूज नहीं होता है, देखो मैंने बताया था वेरापेमिल, यहाँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के तौर पर देखो वेरापेमिल है ना, वेरापेमिल टैबलेट्स, एमिट्रिप्टाइलिन टैबलेट, ये सब चीज़ें यूज होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विजन रिलेटेड सिम्टम्स कैन ऑकर ड्यूरिंग अ माइग्रेन, इसमें से कौन सा विजन रिलेटेड सिम्टम है जो कि माइग्रेन के दौरान होता है। कलर ब्लाइंडनेस, नहीं ऐसा नहीं होता है। ब्लड विजन विथ नो अदर सिम्टम, डिफिकल्टी विथ नाइट विजन ओनली, टेम्पररी विजन लॉस, बताइए भैया।
तो आपका यहाँ टेम्परेरी ब्लड विजन विथ नो अदर सिम्टम्स, ब्लड विजन, विजन ही मतलब ब्लड विजन होता है, यानी हल्का सा धुंधला दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, चलो तो फाइनली ये आपका सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। माइग्रेन हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ा, माइग्रेन क्या होता है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माइग्रेन क्या होता है, टाइप्स ऑफ माइग्रेन, एंड फिर मैंने पढ़ाया कारण क्या क्या होते हैं, पैथोजेनेसिस क्या है, एंड उसके बाद माइग्रेन के क्या आपके सिम्टम्स हैं, क्या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, क्या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें की हैं और कुछ क्वेश्चन किए हैं, एंड इसी के साथ आपका ये लेक्चर ओवर हो जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, चलिए थैंक यू।